हमारी बातें बहुत से लोग नहीं मानते कि ये तो इसी प्रकार बोला करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी अब इस बात को मानते हैं। ये दैनिक जागरण में पीछे न्यूज़ आई थी और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी हैं, जो गंगाराम के सीनियर कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है और कहा है कि जो हम औषधियों युक्त जो सामग्री से यज्ञ करते हैं और जो वो औषधियाँ हवन के अंदर सूक्ष्म होकर के वो हमारे फेफड़ों तक पहुँचती हैं और हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं, वायुमंडल को शुद्ध करती हैं, कृमिनाशक ये औषधि एक अपने आप में बन जाए और कोरोना से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो यज्ञ को भी हम अपने एक हथियार के रूप में हम अपनाएं और इस कोरोना की जो जंग है, लड़ाई है, उसे हम निश्चित रूप से इसको अपना करके जीत सकते हैं। ये अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का, जो कि विगत कई माह से हमारे मध्य में उपस्थित होकर के बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक चर्चा कर रहे हैं और पीछे कई विषय उन्होंने बहुत सुंदर उठाए हैं। आज का जो विषय हमारा चल रहा है, संध्या क्या, क्यों और कैसे, संध्या क्या है, हम इसे क्यों करें और कैसे करें, इस विषय को पिछले हफ्ते हमने प्रारंभ किया था और थोड़ी सी भूमिका के रूप में आचार्य जी ने बताया था कि संध्या क्या है और क्यों हमें इसको करना चाहिए और थोड़ा बहुत आगे चर्चा को बढ़ाया था। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय आचार्य जी से, कृपया अपने विचार श्रृंखला को आप आगे बढ़ाते हुए अपनी इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं और हम सभी का ज्ञानवर्धन करें, हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आचार्य। आइए सभी को नमन। सभी नमस्ते माता जी, सभी को बहुत। आइए सभी श्रद्धा पूर्वक उपविष्ट हों करबद्ध होकर के। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद और फरीदाबाद की सभी समाजें, सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज और पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांत, दिल्ली आदि के सभी गणमान्य जन और देश विदेश से भी उपस्थित सभी धर्म प्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आइए हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ संध्या के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि संध्योपासनम, संध्या उपासना ये क्या है, क्यों करें, फिर कैसे करें। और निसंदेह अगर विचार करते हैं हम लोग, एक बात मस्तिष्क में ऋषि दयानंद को ही थोड़ा सा हम बिठाएं, क्योंकि इस पुनः इस युग में, इस काल में ईश्वर की उस सर्वोच्च सत्ता को कैसे पुकारें, कैसे उसकी उपासना करें, क्या उसकी वास्तविक विधा है, वह परमेश्वर कहाँ है, कैसा है, किस तरह का है। हम अपने अपने जीवन के सब दुखों से, सब झंझावातों से, सब तरह के रोग शोक से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका एकमात्र कोई मूल है, कोई केंद्र स्थान है, तो वह परमात्मा है। और निसंदेह उसकी वास्तविक संध्या, उसकी वास्तविक उपासना, उसकी तरफ चलने का वास्तविक जो
विधा हो सकती है, वो विधा भी अगर किसी ने दिखलाया है तो महर्षि देव दयानंद। इस युग में सहज रूप से स्वीकार करना। मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में न जाने भगवान के नाम पर हमने कितने तथाकथित स्थान बना रखे हैं। उन स्थानों पर जाकर के व्यक्ति अंधाधुंध जा रहा है, आंख मूंद मूंद करके लोग जा रहे हैं, फिर भी कोई भीतर अगर उस अपने आप से पूछे कि परमात्मा है, तो वो मंदिर वाला भी हो, मस्जिद वाला भी हो, गुरुद्वारे वाला भी भीतर भीतर शंका में भरा हुआ है, पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं। लेकिन एकमात्र इस युग में कोई 150 वर्ष पूर्व महर्षि देव दयानंद जब सत्यार्थ प्रकाश जैसी अद्भुत ग्रंथ की जब रचना करते हैं, तो वहां पर उपनिषद के एक वाक्य को अद्भुत रूप से ऋषि ने वहां स्वीकार किया, स्मरण किया है। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। ऋषि कहता है कि हे प्रभु, इस जगत में अगर कोई प्रत्यक्ष है, सदा है कह करके अगर हम कहें, सदा है, सदा था, सदा रहेगा, अगर ऐसी कोई सत्ता है तो वो परमात्मा। और कहता है भक्त तो, ऋषि तो कहता है त्वामेव, आपको ही प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आपको ही प्रत्यक्ष कहूंगा। ये शरीर हमारा किसी का 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, 50 साल का है, 60, 70, 80, 90, 100, आज है कल नहीं होने वाला। अगर 90 साल के हैं तो 90 साल पहले नहीं थे, 50 साल के हैं 50 साल पहले नहीं थे, आज हैं, 25-50 साल बाद फिर नहीं हो जाएंगे। जो शरीर आज है फिर नहीं हो जाने वाला है, उस शरीर को कब तक अपना मान करके बैठे। एक प्रत्यभिज्ञा, ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ है कि होश आ जाए। अथेदम भस्मांतम शरीरम, क्यों, कौन मुड़ सकता है ईश्वर की तरफ? इसलिए मनु महाराज का और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक अद्भुत सुक्त की तरह, सुक्ति की तरह वो वचन उद्धृत किया है, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम बुद्धि। जो अर्थ और कामनाओं में, इस सांसारिक कामनाओं में, सांसारिक वासनाओं में, इन विषयों में हम शरीर जिंदा रखना चाहते हैं, किस लिए जिंदा रखना चाहते हैं, ये जब ध्यान में आ जाए तो समझ लेना कि हम संध्या की बात कर रहे हैं, हम उपासना की बात कर रहे हैं। अभी तो हम शरीर स्वस्थ कर लेना चाहते हैं, तो और अधिक भोग लूं, और अधिक संसार को पालूं, और अधिक संसार को समझ लूं, और बेटी पोते सीरियलों को अगर हम देखते हैं ना, कभी सीरियल उठा करके देखें, व्यक्ति जीने की आकांक्षा, हमारी जिजीविषा अद्भुत है। लेकिन किस लिए? अभी बच्चों की शादी, अभी वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो देख लें, फिर बच्चों के बच्चे हो जाएं, उनको देख लें, उनको पुचकार लें, उनको खिला लें, उनके साथ एक हो जाएं, फिर ये शादी विवाह ये सब कुछ करते करते फिर एक क्षण आएगा, शरीर जाने की अवस्था आएगी, फिर भी रोना आएगा, फिर भी तृप्ति नहीं होने वाली। आ मृत्यु तो नैव मनोरथानाम अंतो अस्ति विज्ञातम इदम मया अद्य। ऋषियों का तो ये उद्घोषणा है, ये वाक्य है, उनका वचन है, आ मृत्यु तो नहीं, मृत्यु पर्यंत। इसलिए आज भी अगर हमें होश आ जाए, क्योंकि मनोरथों का, कामनाओं का कोई अंत नहीं, और न जाने कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं, मनुष्य में भी लाखों लाखों बार हम इसमें आ चुके हैं, अनेक अनेक योनियों में, अनेक अनेक पशु पक्षियों की भांति हम जी चुके हैं। लेकिन ये जिजीविषा कब खत्म होगी? और अगर जिजीविषा है तो इस 4 पदार्थ जो ऋषि दयानंद संध्या की अगर आप प्रार्थनाएं पढ़े, ऋषि के पंच महायज्ञ विधि बहुत छोटी सी पुस्तिका है, कहते हैं मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष के 4 फल हैं, और 4 फलों को ऋषि ने संध्या में कामना की है। आप सब एक बार मन में दोहराइए, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य। कब मांगा है? सद्य, अभी, इसी क्षण। हमें मकान दुकान बने कि ना बने नहीं जरूरत है, एक कौन पुत्र है, कौन पत्नी है, कौन पति है, कैसा धन, कौन मेरा। भगवान बुद्ध कहते थे
ये मेरे पुत्र है, मेरा पति है, मेरे पत्नी है, मेरा धन। अरे जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो कहाँ पुत्र, कहाँ पति, कहाँ पिता, कहाँ धन, कौन क्या है। और ये नाहम देह न में देह, एक बार स्मृति आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ। तो ऋषि रोज प्रार्थना, हम लोग संध्या करते हैं रोज संध्या उपासना में। और प्रायः इस संसार में तो जो हिंदी भाषी लोग हैं वहां संध्या शब्द का एक ही अर्थ समझ में आता है, सांझ। सुबह की संध्या को तो कोई संध्या भी नहीं कहता है। अगर आपने आज भी कभी सुनते होंगे कि भजन संध्या, तो लोग कहते हैं सांझ 5 बजे 6 बजे के आसपास जो भजन आदि गाए जाएंगे, कुछ होगा, तो सांझ के समय को तो लोग संध्या समझते हैं, उसको सांझ कह देते हैं, संध्या कह देते हैं। लेकिन सुबह की संधि वेला को तो शायद ही कोई समझता हो जन सामान्य कि वो संधि वेला है, वो भी संध्या है, वो सांझ है, सुबह का सांझ। एक सूर्यास्त का समय की संध्या और सुबह के सूर्योदय के पूर्व की संध्या, ये दो संधि वेला। जब संध्या शब्द हम लोग बोलते हैं तो ऋषि उस संधि वेला की बात करता है, इसलिए यस्याम शब्द है। एक बार हम उसको पुनः दोहरा लेते हैं पंक्तियों को। संध्यायंती, संध्यायते वा, संध्यायंती ऋषि के शब्द हैं। संध्यायंती अर्थात सम्यक ध्यान करते हैं, भली भांति अच्छी प्रकार ध्यान करते हैं। संध्यायते वा अथवा ध्यान परमेश्वर का किया जाता है। पर ब्रह्म कहते हैं यस्याम, जिसमें मतलब जिस काल में, जिस संधि वेला में। इसलिए संध्या का मूल अर्थ जब हम संध्या उपासना की बात करते हैं, और इसको ब्रह्म यज्ञ के अंदर ऋषि ने कहा ब्रह्म यज्ञ अंतर्गत संध्या विधानम प्रोच्यते, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ का एक दूसरा अर्थ भी है, और वो है स्वाद। बोलिए आप अपने मन में, स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय नाम ब्रह्म यज्ञ का है, और स्वाध्याय में अध्याय वेद, अध्याय नाम वेद का है। समस्त ऋषियों का, जो प्राचीन ऋषि हैं, जब स्वाध्याय की बात आती है तो जिस अध्ययन में वेद न हो, कहते हैं उसको स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता। जहां पे भगवान कृष्ण भगवद गीता में दैवी संपत्तियों की गणना करते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, वहां पर स्वाध्याय की भी गणना है, यज्ञ की गणना है। और आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से जो लोग इस आग्रह में नहीं होंगे कि हम लोग स्वाध्याय को कहां बांधें, वहां पे भी जयदयाल गोयंत का अद्भुत, जिसके भाष्यकार हैं, जो गीता प्रेस के भगवत गीता के जो टीका की है उन्होंने, और सबसे जो मूल गीता प्रेस गोरखपुर से जब भगवत गीता छपी है, और जो अर्थ बहुत ज्यादा पूरे विश्व में वो प्रचलित हुए, वो अर्थ है जयदयाल गोयंत का। और वो कहते हैं स्वाध्याय का अर्थ है वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन। तो एक बार हमारे मस्तिष्क में एक बार बैठे कि ये जो ब्रह्म यज्ञ है, ये भगवान की वाणी को पढ़ें, स्वाध्याय करें, और उसके बाद संधि वेला में जो संध्या उपासना का जो क्षण है, परमात्मा सर्वव्यापक है, एवरीवेयर है। लेकिन ध्यान देना, अगर हम सचमुच चाहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करें, उपासना करें, इसलिए आसन, व्यायाम, प्राणायाम, अगर आप ये जो शारीरिक हम फिजिकल भी हम लोग कार्य करते हैं, इसका भी समय तो निर्धारित है ना। स्वामी बाबा रामदेव जी को अगर आप देखें तो सुबह सुबह जब वो उनका एकदम से प्रचार में लगे थे, तो सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे भोर में लोग जा करके लोग उनके शिविरों में, क्योंकि वो भी उस समय का समय आसन प्राणायाम का भी लेते थे जो प्रातः काल की वेला है। अथवा सांझ, कोई दोपहर में योगा कर रहा हो योग के नाम पर, कोई दोपहर में प्राणायाम करने बैठ जाए तो वो नासमझ कहलाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम ध्यान की, उपासना की, उस परमात्मा का चिंतन करने का अगर बात करते हैं, तो वो समय है प्रातः काल की संधि वेला और सायंकाल की संधि वेला, और इसको ऋषि संध्या कह रहा है। और ऋषि ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि एकांत में जाकर, एकांत देश में शांतो भूत्वा, शांत हो करके परमेश्वरम ध्यायेत, परमेश्वर का ध्यान करें। एक बार अगर हम उस
परिस्थिति में अगर हम अपने आप को मन स्थिति में ला के खड़ा कर लें कि हमने संधि वेला को नहीं छोड़ना है। वेला अमृत गया आलसी सो रहा। हम लोग बहुत पुराने भजन जब गाते थे तो लोग ये गाते थे, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। उसको अभाग्य उषर बुधा कर करके देवों को, विद्वानों को, ज्ञानी को, मनुष्य अगर सचमुच में अगर मनुष्यता को प्राप्त करेगा तो वह उषर बुधा, वह उषर काल में जगने वाला हो। बहुत सारे विद्वानों का ये मत, प्रातर्यावाण, वो प्रातः काल की संधि वेला में वो अपने आंख खोल देगा। और जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इस भौतिक आंख को अगर नहीं खोल सकता है तो वो कोई अविद्या की आंख उसकी खुलेगी, प्रज्ञा की आंख खुलेगी, अविद्या मिटेगी, अविद्या का अंधकार मिटेगा, कोई दूर दूर तक हम सोचना भूल जाए। हम भी वैसे ही हैं। इसलिए तो पतंजलि ऋषि का ये महर्षि वेदव्यास जब भाष्य करते हैं तो चित्त की 5 भूमियां हैं, 5 अवस्थाएं हैं। हम लोगों ने पिछली भी चर्चा की है कि क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, और इन 3 में ही पूरा जगत दौड़ रहा। ये एकाग्र और निरुद्ध, ये जो 2 भूमियां हैं, ये तो उस परमात्मा का कोई उपासक, कोई भक्त, जिसको मनु महाराज जी कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धित धर्मार्थौ जानु चिंतय। धर्म और अर्थ हम जो मांगते तो रोज हैं, इसलिए तो ऋषि कहता है प्रार्थना का मुख्य सिद्धांत यही है कि यादृशीं प्रार्थनाम कुर्यात् तादृशम एव आचरणम कुर्यात्। जैसी प्रार्थना करे वैसा ही आचरण करे। प्रार्थना और पुरुषार्थ भिन्न भिन्न नहीं होने चाहिए। और ध्यान देना, प्रार्थना का अर्थ क्या, मैं एक चिंतक को पढ़ता था, बहुत अद्भुत रूप से वो कहता है, एक तो है हम संसार में हम कहीं पे पहुंचते हैं, कोई चीज चाहिए हमें, हम कोई काम कर रहे हैं और वहां पर पहुंचते हैं तो सोचते हैं पता नहीं जाएंगे, देगा नहीं देगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, पर अपनी तरफ से चलते हैं, कोशिश कर लेते हैं। हम पूरे समाज में, संसार में हम एक तथाकथित कोशिश करते हैं। लेकिन प्रार्थना का अर्थ है महा आशा। हम शायद वहां निराश होकर के लोगों के पास पहुंचते हैं और शायद निराशा भी हाथ लगती है, लेकिन सचमुच में अगर परमात्मा से जब हम प्रार्थना की बात कर रहे होते हैं, वहां तो महा आशा होती है, महा उम्मीद लेकर के व्यक्ति पहुंचता है और वो उसकी उम्मीद पे खरा उतरता है, अगर सचमुच में प्रार्थना है तो। और ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये शरीर वस्त्र से ज्यादा नहीं है। ये मस्तिष्क में जितना बिठाएंगे तत्र का परिदेवना, फिर ये बात निश्चित हो जाएगी। अब कैसा, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्य, कहां शोक कहां मोह। लेकिन जितना इस शरीर से अर्थ और कामेश असक्ता नाम, इसीलिए ये शर्त लगाया हुआ, कौन संध्या उपासना की तरफ बढ़ेगा, कौन ध्यान करेगा, कौन। और यहाँ ऋषि कहते हैं मनुष्यैः अवश्यम परमेश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कार्य। परमेश्वर की अवश्य ही स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। कब? तो संधि वेलायाम उभयोः संध्योः, जो सुबह और सांझ की, प्रातः काल की और सायंकाल की जो संधि वेला है, दोनों ही कालों में संध्योः, दोनों ही संध्या काल में कहते हैं परमेश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कार्य। ये जो संध्या उपासना हम कर रहे हैं तो उसमें 3 चरण बन रहे हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये 3 शब्द, और ये तीनों ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं। हम जहां जिसकी उपासना, जिसकी निकटता में हम समय अगर लेकर के बैठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, और ये बात हम लोग पहले भी विचार कर चुके हैं, मन लगे न लगे आप बैठिए, मन में लाख अशांति हो, क्योंकि यही तो एक दर है जहां अगर शांत भी होंगे तो उसी की कृपा से होंगे, और कोई उपाय नहीं। इसलिए तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, पहली बार जब आप संध्या की उपासना की तैयारी कर लें, एक वाक्य ऋषि दयानंद का मन में दोहरा लीजिए, और ये सत्यार्थ प्रकाश में अद्भुत वचन है, कठोर है ये। हम संध्या क्यों करें, ये भी एक छोटा सा एक उत्तर हम जरूर ले लें इसमें, कि परमेश्वर की उपासना क्यों करें, संध्या उपासना क्यों करें, ईश्वर उसकी स्तुति क्यों करें, उससे प्रार्थना क्यों करें। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो
परमेश्वर की, यानी जो मनुष्य, क्योंकि और पशु पक्षी तो मुक्त हैं, वो कर ही रहे होंगे, उनको तो एहसास ही होगा, हमें पता हो चले कि ना चले, हम उनको सुन पाए कि ना सुन पाए, क्योंकि परमात्मा के नियमों में ही चल रहे हैं, वो उसी ढंग से चल रहे हैं। कोई किसी बड़े से बड़े, हमने घोड़े को कभी मांस खाते नहीं देखा है, कोई मनुष्य जबरदस्ती उसको किसी ढंग से विकृत करे तो उसकी बात हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन घोड़ा धरती पर कहीं भी होगा वो शाकाहारी ही है, हाथी कहीं भी होगा, गजराज वो शाकाहारी ही है। ये सिर्फ अगर सचमुच में अगर कोई राक्षस और महाराक्षस हो सकता है तो एक इंसान है जो इसको पता नहीं वो कब क्या खा जाएगा, क्या निगल जाएगा, क्या अपने इस पेट को कैसा कब्र बना करके खुद हम कब्रिस्तान बनकर के बैठते हैं। अन्यथा पूरी धरती पर अगर हम देखें तो परमात्मा की इसलिए द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी, अगर ये शांति का मंत्र अगर हम पढ़ें तो विश्व देवा, अगर सचमुच में कोई देवता है वो शांत है, वो स्वर्ग में है। और अगर हमारा लक्ष्य मोक्ष है, अगर ये मस्तिष्क में अगर हमारे बैठा हुआ है तो ध्यान देना, अगर मोक्ष में हम जाना ही तब तक नहीं चाहेंगे अगर शरीर का ही अगर हमारा आकर्षण बना रहे, इस देह से अगर परमात्मा को चाहना है तो ध्यान देना क्षण भर में भी वो घटना घट सकती है, वो पल भर में भी वो बात घटेगी। अंधेरा अगर एक कमरे में महीनों से अगर कोई दिया ना जला हो, महीनों से अंधेरा हो और कोई कहे कि इसमें रोशनी करनी है तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो कोई भी एक बच्चा भी कह देगा नहीं, आप कैंडल जलाइए, आप दिया जलाइए, आप ट्यूबलाइट जलाइए, आप पल भर में क्षण भर में जलाएंगे, चाहे महीने भर का अंधकार हो, चाहे एक वर्ष का अंधकार हो, वो तत्क्षण मिटेगा। इसी को तो तत्व ज्ञान कहा गया, इसी का नाम ज्ञान है, ये शाब्दिक नहीं है, ये हमारी अनुभूति है, इसी को आत्मज्ञान कह करके पुकारा ऋषियों। और जिस दिन इस आत्मज्ञान की प्रतिभिज्ञा को हम स्वीकार कर लेंगे, पा लेंगे, तो ऋषि कहता है जो परमेश्वर की स्तुति, आप अपने मन में दोहराइए एक बार, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। ये ऋषि के दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में शब्द हैं, कठोर शब्द हैं, इससे ज्यादा कठोर और क्या हो सकता है। और मनु महाराज तो कहते हैं कि जो संध्या उपासना न करता, प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जिनको द्विज की संज्ञा दी गई, जो पढ़ा लिखा है, जो भगवान की वाणी से सहज रूप से जुड़ जाता है, जो ब्राह्मण कर्म करता है, जो क्षत्रिय का कर्म करता है, जो वैश्य का कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति अगर प्रातः काल की संधि बेला में, पश्चिमाम और सायंकाल की संधि बेला में अगर वो संध्या उपासना नहीं करता है, कहते हैं वो सारे द्विज कर्मों से उसको शूद्रवत बहिष्कार्य, उसको शूद्र समझना, वो ब्राह्मण नहीं रह जाता है। आज भले हम समाज में उसको शूद्र कहें ना कहें, लेकिन परमात्मा उसको शूद्र बना देता है। और आज हम उसी दशा में कहीं न कहीं हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संध्या उपासना नहीं है वो शूद्रवत है। शूद्रवत का अर्थ है अब ना वो ब्राह्मण बुद्धि उसके पास है, ना उसके पास क्षत्रिय बुद्धि है, ना उसके पास वैश्य बुद्धि। धन क्या होता है उसको पता ही नहीं रहे। वो धन का वो तिजोरी तो बन सकता है, लेकिन धन का उपयोग करने वाला नहीं हो सकता है। वो कृपण कंजूस तो हो सकता है, वो ज्ञान का दंभ तो भर सकता है, लेकिन ज्ञान उसके पास नहीं होगा, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या अगर आई है वो तो झुकाती। अगर वृक्षों पे फल लग गए हैं तो वृक्ष झुकेंगे। अगर नदियों का जल अगर हिमालय गंगोत्री से उतर पड़ी है वो तो नीचे आएगी आएगी, वो सागर की तरफ दौड़ेगी दौड़ेगी, झुकना है उसे। एक बात अगर भीतर हमारे प्रविष्ट हो जाए तो ऋषि कहता है जो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं करता है वह कृतघ्न है। और सबसे बड़ा पापों का महापाप अगर कोई माना जाता है उसको कृतघ्नता दोष रूप में लिया गया। कृतघ्न किसको कहते हैं कि किए हुए को न स्वीकार, उसको नष्ट कर देने वाला। अगर आपने किसी का कुछ भला किया, कुछ अच्छा किया और फिर भी वो ऐसे धो करके, जैसे कहते हैं ना मेरा सब किया कराया उस पर पानी फिर गया, तो लोगों ने कहावत बनाई कि नेकी कर दरिया में डाल। तो लोगों ने कहा भैया अपनी तरफ से कर लो और उसको भूल जाओ, क्योंकि सामने वाला कोई आपका उसका प्रति
फल नहीं देने वाला, प्रतिदान नहीं मिलने वाला। हम लोग कभी कल्पना करें, एक बार मैंने सुना है, गर्मियों के ही दिन, जैसे अब हम लोग इसमें ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं, तो कहते हैं कि एक साधु ट्रेन की यात्रा करता था। तो साधु दोपहर का समय था, लंच टाइम हो गया और साधु के थैले में कुछ फल थे। तो सोचा कि मैं अब कुछ ले लूं, तो सामने एक महिला बैठी है, छोटा सा बालक बैठा हुआ। तो साधु का एक ढंग है कि जो भी कुछ, जो बंदा बांट कर खाए, है ना, ये जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। और जब भी कुछ खाने पीने, इसलिए तो विवाह संस्कार में नियम आपने सबसे पहले देखते होंगे कि सबसे पहले वधू वर को आसन देती है, फिर आचमन कराती है, अर्घ्य देती है, पाद प्रक्षालन करती है, आसन आदि सब देने के बाद फिर मधुपर्क। तो मधुपर्क में वो सारा लेकर के वर उसको सारी दिशाओं में उसको छिड़कता है। वो छिड़कना क्या है, मैं सभी को दे रहा हूं, सारी दिशाओं में मानो आवाज लगा रहा है वो कि मैं खाने लगा हूं कि मैं सबको दे। ऐसा नहीं कोई वस्तु मिले अच्छी चीज है हम उसको बिना बांटे बिना दिए उसको खा। कहते हैं ना, आचार्य चाणक्य का वचन है, तद भोजनम यद द्विज भुक्त शेषम। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कोई आपके घर में कोई अतिथि आया है, उसके बाद अगर आपने यज्ञ करके अगर भोजन करते हो, आप यज्ञ शेष ले रहे हो, वही भोजन है। जो बिना यज्ञ किए, बिना बलिवैश्य देव यज्ञ किए, बिना अतिथि यज्ञ किए जो भोजन करता है, बिना माता पिता को भोजन कराए जो भोजन करता है, कहते हो भोजन नहीं करता, वो अघम, वो पाप मानो खाता। वैसे तो कहा कि जो अपने लिए पकाता है वो पाप ही पकाता है, वो स्तेन है, वो चोर है। तो यहां पर कहा कि संसार में, तो वो साधु बैठा था, ट्रेन में बैठा है और उसने अपने थैले से तो संतरे निकाले। तो सहज रूप से संतरे थे, पर्याप्त मात्रा में थे। उस साधु ने एक संतरा निकाला और उस बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। आज तो वो संभावना भी नहीं है कि आप किसी को पूछ पाए, पूछना जरूर चाहिए, आप जबरदस्ती ना करें किसी। मैं तो कहा करता हूं, अगर आप कोई अच्छी वस्तु अपने बच्चों को या खुद खाने पीने लगे, चाहे आप कहीं भी हो, एक बार अगर आपके सामने आपको देखती हुई आंखें अगर आपके पास हैं, एक बार उनसे निवेदन जरूर कर लेना कि आप भी ले लीजिए। वो ना ले वो अलग बात है, अन्यथा लोग कहते हैं ना नजर लगती है, पता नहीं नजर लगती नहीं लगती, पर ऐसे में नजर जरूर लगती है। उसकी लग तो रही है, हो सकता है कि आपने ना पूछा हो और उसके मन में हो, काश ये चीज इतनी बढ़िया स्वादिष्ट वस्तु है, ये मेरे पास भी होती, मैं भी इसको खाता, मैं भी इसको पीता, मैं भी ये लेता। और एक बार आपने पूछ लिया, अगर वो ना ले तो समझो उसकी नजर से कम बच गए। और आप बच्चों को कुछ देने लगे, तो अगर आसपास कोई बच्चे हों, कोई जो भी लोग हों, उनको बांटने की बात जरूर। घर में बैठे हों तो सबसे पहले भाई हैं, बहन है, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, आप उनको पूछिए, कोई भी चीज है उनको पहले बांटिए, उनको देने की कोशिश कीजिए। तो कहते हैं साधु ने वो तत्क्षण मौन इशारे में ही वो संतरा बढ़ा दिया बच्चे की तरफ, और कहते हैं कि बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा कि मैं लूं कि ना लूं। ये शिष्टाचार बहुत बड़ी बात। बच्चा भी मौन होकर के माँ की तरफ देख रहा है, तो माँ ने मुस्कुरा करके इशारा कर दिया, ले लो। बोल कोई भी नहीं रहा है, ना साधु ने कुछ बोला है, ना बच्चे ने कुछ बोला है, ना माँ ने उसकी कुछ बोला है। साधु ने जैसे ही वो सेव संतरा दे दिया तो बच्चे ने ले लिया है, और माँ भी खुश है, बच्चा भी बड़ा प्रसन्न है, और साधु भी सोचा कि अब मैंने बांट दिया, अब मैं ले पाऊंगा, मैं भी अब खा पाऊंगा। तो साधु ने अपना एक संतरा छील करके, और जैसे ही एक संतरे की एक टुकड़ा और ले करके अपने मुंह में डाला है, कहते उसे बच्चे ने भी संतरे को छील लिया है, उसने भी उसकी एक फांक अपने मुंह में ली है, और जैसे ही उसने मुंह में संतरा लिया, माँ ने एक चपत बच्चे को लगा, वो बच्चा रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू। साधु भी अब ना उगला जाए ना निगला जाए उस अवस्था में, आखिर दोष क्या हुआ बच्चे का? संतरा खा रहा है, मैं भी खा रहा हूं, अब माँ ने एक चपत लगा दी, बच्चा तो रो पड़ा है। उस साधु ने हाथ जोड़ लिए, बड़ी मुश्किल से वो एक फांक संतरे का किसी तरह से खाया और हाथ जोड़ के कहा कि देवी, मैंने ये संतरा दिया है तो बच्चे को खाने के लिए ही दिया है, और आपसे उसने मौन स्वीकृति ले ली है, आप भी खुश थी। फिर बच्चे ने अगर छील करके खाना शुरू किया, और मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया इसने कुछ अपराध किया हो, कुछ गलतियां की हो, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी घटना कि जो आपने चपत लगा दिया, इसको रुला दिया। तो माँ हंस पड़ी, और वो महिला कहती है कि
स्वामी जी उस साधु से कि महाराज मैं देख पा रही हूं आपने इसको संतरा दिया है, ठीक है, इसने अनुमति ली मुझसे, लेकिन जब आपने संतरा दिया ये खाने लग गया, इसने एक बार भी आपको थैंक्स नहीं बोला, इसने धन्यवाद नहीं बोला है। ये चपत का इससे बड़ा अपराध आप सोच सकते हो इसने क्या अपराध किया। मैं इसको रोज सिखाती हूँ, रोज समझाती हूँ, और ये आज भूल कैसे गया है। आपने इसको फल दिया है और इसने आपको धन्यवाद क्यों नहीं दिया, आपको थैंक्स क्यों नहीं बोला इसने। और कहते हैं कि साधु भूल गया अपना संतरा खाना, और कहते हैं उसने डायरी निकाली और तत्क्षण लिखना शुरू किया और लिखा, मैंने एक बच्चे को छोटा सा फल दिया है और माँ चपत लगा देती है कि इसने धन्यवाद नहीं किया। और सोचो कि जिस परमात्मा ने, वो साधु लिखता है कि जिस परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया, फिर मनुष्य जीवन दिया, सब कुछ हमारे पास, इतना ढंग, इतनी विधा, और उस परमात्मा को इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी माता पिता सब कुछ तो दिया उसने, फिर भी अगर हम उसको थैंक्स नहीं बोल पाते हैं, धन्यवाद नहीं कह पाते हैं, इससे बढ़कर के कृतज्ञता कितने चपत लगेंगे इसकी हम कल्पना तो करें। और वो चाहते भगवान ने, भगवान सीधा सीधा ऐसे नहीं लगाने वाला, हमारे ही कर्म हमारे तमाचे बन बन करके हम तक वापस लौट। इसलिए तो कबीर ने तो कह दिया, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे। तो कबीर तो कह देते हैं दुख काहे को। आज हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमने ऋषि के बातों को मान लिया होता, हमने भजन भी बनाया, हमने पढ़ा भी, हमने सुना भी, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेता अभिनेता इसको नहीं कर रहा है। अगर नेता आज योग पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसका प्रचार किया गया बहुत, उस पे हमारे प्रधानमंत्री उसके प्रचार में इंटरनेशनल लेवल पर ले गए, स्वामी रामदेव जी महाराज, और नहीं कितने कितने लोग आसन प्राणायाम को कितना प्रचार किया है, कितना उसमें तन मन धन सब लगा दिया है कि आप उठिए, सुबह उठिए, योग कीजिए, शाम को योग कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन सचमुच में इस संध्या को, उपासना को कौन प्रचार करने वाला? कोई बैठे तो सही। इसलिए ऋषि का एक वाक्य है, जब तक इस आर्यावर्त देश में होम का प्रचार रहा, होम यानी हवन, और ऋषि दयानंद तो उपासना का, खुली आंख उपासना का एक ढंग है, तो कहते हैं ये देव यज्ञ है, ये अग्निहोत्र, और ये भी तो प्रातःकाल संधि बेला में करनी है आपको। जैसे ही संध्या संपन्न किया है, उसके बाद सूर्योदय जैसे ही हुआ है, आपने तत्क्षण सूर्यो ज्योति ज्योति कह करके आपको हवन करना है, यज्ञ करना है। सांझ की संधि बेला में आपने सबसे पहले हवन करना है, और जैसे ही सांझ हुई, सूर्यास्त हुआ, आप तत्क्षण फिर संध्या में आप भगवान की उपासना में बैठ गए। एक बार आप ऋषि का वाक्य आप सब बोलिए एक बार, मनुष्यों को योग्य है कि, इस संस्कार विधि में ऋषि के शब्द हैं, ये उपासना कहां कहां तक फैलती है, ये उपासना क्या है, खुली आंख भगवान का ध्यान करने का ढंग क्या हो सकता है? तो वैदिक यज्ञ है, होम है, हवन है, और सारे मंत्रों के अर्थ ऋषि दयानंद ने ईश्वर परक किया है। अग्निहोत्र शब्द का जब अर्थ करते तो कहते ही हैं अग्नये परमेश्वराय, अग्नि अर्थात परमेश्वर के लिए, जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम दानम यस्मिन क्रियते तद अग्निहोत्र, वह अग्निहोत्र है परमेश्वर के। और वहां ऋषि अर्थ करते हैं परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए। तो ऋषि का एक वाक्य आप सब अपने मन में बोलिए, मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में, यानी सब खुशी के कार्य, सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, औरों का कल्याण चाहते हैं, और आज भी कल्याण शब्द का क्या अर्थ होता है? सुख, शांति, समृद्धि। और कल्याण शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद ने तो अभ्युदय और मोक्ष सुख दोनों को ही लिया हुआ। भद्रम शब्द का, इसका मूल अर्थ भद्र है। तो और आज भी गीता प्रेस गोरखपुर से जो हर महीने पत्रिका छपती है, उसका नाम है कल्याण। ये अद्भुत शब्द है। हम लोग तो इस शब्द को भी, इसके पूरे अर्थ महिमा को खत्म कर चुके हैं। लोगों का बुरा कहना होता है तो हम कहते हैं उसका कल्याण हो गया। ऋषि कहते हैं आज से 150 वर्ष पूर्व एक शब्द कितना अद्भुत है, कहते हैं मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वरोपासना करें,
इसीलिए ऋषि स्पष्ट उल्लेख करते हैं, इसीलिए सुगंधित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुंड में देनी। यहाँ कौन से ईश्वर की उपासना करनी है? उसी ईश्वर की। और मैं तो कहा करता हूं, अगर इसको बहुत सरल भाषा में समझना हो तो जैसे यज्ञ में दक्षिणा अनिवार्य है और भगवान की जो सचमुच में दक्षिणा है, खुली आंख उसको कुछ समर्पित करना है, देना है, वो ढंग कोई हो सकता है तो यह देव यज्ञ है, ये अग्निहोत्र है। लेकिन ये कौन कर सकता है? और फिर आप इसमें बहुत कीमती 600, 1200, 1500 रुपए किलो वाले सामग्री खरीद के लाएं और आप कहें मैंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। ऋषि ने इस बात को नहीं कहा है। असली चीज क्या कहा है कि आपकी सामग्री में 4 तरह की चीजें होनी चाहिए। पौष्टिक होना चाहिए, रोगनाशक होना चाहिए, मिष्ट यानी मीठा। जब भी हर आहुति पे आपकी कोई ना कोई गुड़, शक्कर, खांड, शहद, कोई ऐसी वस्तु आपकी हर आहुति में पड़नी चाहिए। अब जो भी है, आप 32 आहुतियां दे रहे हैं, आप घर के जितने मेंबर हैं, आप ये चीजें उसमें डालिए। उसमें गेहूं है, चावल है, जव है, उड़द है, ये अन्न भी डालने चाहिए। हम जो सामग्री खरीद के ला रहे हैं वो तो एक सुगंधी के नाम पे हम खरीद के ला रहे हैं, वो सुगंधित है, उसका एक पर्याय है। फिर हमारी सामग्री, हमारा घृत, ये सब चीजें जब आप 32 आहुतियां ही दीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम, क्वालिटी को महत्व दीजिए। जितना, क्योंकि परमात्मा को कुछ पसंद है, कुछ प्रिय है, तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, मात्रा नहीं गुणवत्ता। ये जिस दिन हमारे मस्तिष्क में बात बैठेगी तो निसंदेह परमात्मा कहता है कि अगर तू मुझसे मेरे पास आना चाहता है। और परमात्मा ऋषि का एक वाक्य है, पुनः मैं आपको दोहरा रहा हूं, और ये भी मैं अपने सत्संगों में बार बार बोला हुआ है। ऋषि कहता है सबसे उत्तम मोक्ष सुख से लेकर, यानी सबसे बड़ा सुख है मोक्ष का सुख, परमात्मा का। और कहते हैं सबसे उत्तम मोक्ष सुख से लेकर अन्न जल पर्यंत पदार्थों की याचना, यानी अगर भगवान से मांगना है, अन्न भी मांगना है, जल भी मांगना है। लोग कई बार कहते हैं क्या क्षुद्र वस्तुओं की कामना हमें भगवान से करनी चाहिए? तो ऋषि कहता है हाँ, करनी चाहिए। आपको पता है आज ऑक्सीजन की कितनी महिमा है, आज हमको समझ में आ रहा है। आज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्यों खत्म हुआ है? तो ऋषि दयानंद तो लिख ही रहे हैं ना, जब तक इस आर्यावर्त देश में होम का प्रचार रहा तब तक ये आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरी। पूरे वर्ल्ड में अगर सचमुच में अगर हम रोग रहित होना चाहते हैं, शोक मोह से पार जाना चाहते हैं, तो उसका एक ही ढंग है कि हम परमात्मा की कृपा को पहचानें। और ये संध्योपासना जो नहीं कर सकता है, ये चाहे नेता हो, अभिनेता हो, आज ये भटके हुए अगर अवस्था में हैं, तो सिर्फ एक ही कारण है, इनके जीवन में संध्या नहीं है, इनके जीवन में उपासना नहीं है, एक परमात्मा का कोई डर नहीं। ये भी कहीं ना कहीं गुफाओं में, कंदराओं में जा करके भगवान को खोजने की बात करते, क्या नाम लेने की जरूरत है? ये मंदिरों में भटकते हैं, वहां जाकर के दूध घी चढ़ाएंगे, लाखों लाखों रुपए लगा करके वहां पे बहा देंगे, लेकिन कोई हवन करके और वहां पे परमात्मा की इस विधा को, इस वैज्ञानिक विधा को आज तक हम प्रचार में नहीं ला पाए। इसलिए तो ऋषि लिखते हैं, इसीलिए आर्यावर्त देश में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते, और ये राजा महाराजा करेगा तभी बात बनेगी। हम घर में, लेकिन अपने सुख शांति के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई झंझावात न हो, माना कि संसार में बहुत गर्मी पड़ रही है, पर आप संसार में गर्मी पड़ रही है तो आप क्या करते हो? अपने घर में एसी लगाते हो ना? अपने घर में एसी नहीं लगाते हैं, आप कूलर तो रखते हो, कोशिश तो करते हो, नहीं कुछ है तो फ्रिज ना हो, घड़े का पानी तो हम रख ही लेते हैं। और आज तो डॉक्टर भी कह रहा है फ्रिज का पानी पीना छोड़िए, आप घड़े का पानी पीजिए, मिट्टी से जुड़िए। आइए, समय संपन्न हो चुका है और मैं बिल्कुल घड़ी पे नजर पहुंच गई, तो मैं इस बात को, हालांकि फिर ये बात मस्तिष्क में जो बिठाना चाह रहे हैं वो एक ही बात, संध्या अवश्य ही करनी, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य ही करनी, इसको छोड़ना ही नहीं है। और एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि 15 मिनट कम से कम, अगर मंत्र पाठ भी, अगर आप ऐसे नहीं तो मंत्र पाठ कम से कम, और आज तो सुविधा है नेट के माध्यम से, आपको नहीं शुद्ध उच्चारण आता है, आप सुनिए उन मंत्रों, लेकिन ये सुनिए जरूर। अगर आपके जीवन में वैदिक संध्या है
तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में परमात्मा को दक्षिणा देने वाले भी बनेंगे, आप देव यज्ञ करेंगे। और ऋषि ने तो स्पष्ट कहा है कि अभाग्य शब्द लिखा, अभाग्य यानी जिनके घरों में प्रतिदिन हवन यज्ञ नहीं होता है, कहते हैं मानो अभागे हैं वे लोग। कहते हैं वे लोग भी कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या को वो पितरों को बुला करके यज्ञ याग अवश्य करें। इसलिए पूर्णिमा का यज्ञ, अमावस्या का यज्ञ बहुत महिमापूर्ण माना है। उसका दान, और दान का एक ही अर्थ यज्ञ, वैदिक भाषा में दान का ही दूसरा नाम यज्ञ। हम जब ब्रह्म यज्ञ करते हैं तो मानो परमात्मा की उपासना में अपना समय दान, और जो समय का दान करता है, कहते हैं इससे बड़ा दान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। सब दान पीछे हैं। आपने किसी ने 1 करोड़ रुपया दान कर दिया, हो सकता है वो करोड़ लौटाया भी जा सकता है। कोई आदमी कहे कि भाई ठीक है आपने दिया, अगर कोई उसे खुंदक आ जाए तो कहे ये लो अपने करोड़ रुपए, वापस कर सकता है, ब्याज सहित कर सकता है। लेकिन किसी ने समय का दान किया है तो समय कोई वापस नहीं कर सकता। धरती पर अरबों खरबों भी कोई लौटा करके देना चाहे, और किसी ने किसी की सेवा की है, 10 साल लगा दिया है, माँ बाप ने बच्चों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया, और बच्चे कहें कि हम वापस करते हैं, नहीं किया जा सकता। समय का दान कोई वापस नहीं कर सकता है। इसलिए समय चाहता है परमात्मा, और सबसे पहला समय हम किसको दें? तो भगवान को, फिर अपने माता पिता को दीजिए, फिर गुरु आचार्यों को दीजिए, अतिथियों को दीजिए, समय देना शुरू कीजिए। आइए अंत में 4 पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं। आत्मा का गेह देह को संवारो, आत्मा का गेह, गेह माने घर, आत्मा का गेह देह को संवारो, मंदिर के लिए पर न देव को विसारो। पूजा का दीप हृदय, पूजा का दीप हृदय, स्नेह डाल बालो, पुष्प दीप अक्षत धर आरती उतारो। नगर ग्राम आसन, नागरिक पुजारी हैं, आसन पर कौन, अरे कोटि नयन बारो। आत्मा का गेह देह को संवारो, मंदिर के लिए पर न देव को विसारो। मत्सर मद मोह द्रोह, मत्सर मद मोह द्रोह, प्रतिक्रिया त्यागो। मत्सर, मत्सर यानी ईर्ष्या द्वेष, अभी मैं इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको शब्द सुना रहा हूं। मत्सर मद मोह द्रोह, प्रतिक्रिया त्यागो, आत्मा के मंदिर में सोवो मत जागो। सूर्य उगा, क्षितिज खुला, सूर्य उगा, हर रोज एक दिन सूरज आता है, सवेरा होता है। सूर्य उगा, क्षितिज खुला, जीत कर न हारो। आत्मा का गेह देह, देह को संवारो, मंदिर के लिए पर न देव को विसारो। अगर संध्या है तो मानो हमने आत्मा को खुद को भोजन दिया है, अन्यथा हमने सारी जिंदगी फिर वही काम कर रहे हैं। हमने मंदिर तो संवार लिए, हमने मंदिर खूब सजा लिया, लेकिन मंदिर में कोई देवता बैठा है, कोई भक्त बैठा है, वो हमारे जीवन का अंग नहीं बनता है। तो निसंदेह परमात्मा से हम प्रार्थना करें, और ये पंक्तियां हम सब के जीवन में आए कि आत्मा का गेह देह को संवारो। और हम कौन है? हम आत्मा है, हम देह नहीं है। हम देह संवारें, सब फैशन करें, सब श्रृंगार करें, लेकिन मूलतः यह जानते हुए कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा का जो भोजन है, आत्मा जो तृप्त होती है, तो उसको विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। अगर आत्मा को तृप्त करना है तो विद्या और तप, और तप का ही एक दूसरा नाम यज्ञ है, तप का ही एक दूसरा नाम सत्य है, तप का ही एक दूसरा नाम ऋतम तपः सत्यम तपः। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें, और इस मार्ग पर एक बात, अंतिम 2 पंक्तियां बोल रहा हूं, हम सब संकल्प लें, आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए। कोई चले चले न चले, कोई चले चले इस मार्ग पर, कोई चले चले न चले, हम तो चल पड़े। एक बात अपने मस्तिष्क में रखिए, कोई संध्या करे कि ना करे, हमें करनी है, हमने भगवान की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, उपासना करनी है। कोई चले चले न चले, हम तो चल पड़े। क्यों? मंजिल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या। ये शरीर शमशान घाट तक रह जाएगा, लेकिन मैं तो शमशान घाट से बहुत ऊपर हूं। ये शरीर जब नहीं था मैं तब भी था, ये शरीर है मैं तब भी हूं, ये शरीर नहीं रहेगा मैं तब भी रहूंगा। ना वो नहीं है होने वाला है,
न मैं नहीं होने वाला हूं। तो फिर एक चीज तो हमें जिंदगी में बांध लें कि, और ऋषि कहता है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्न। हे प्रभु, आप हमें आपसे कुछ चाहिए तो सबसे पहले धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, धर्म हमारे जीवन को सार्थक कर दे। और ऐसी कामना, हमें कोई कामना हो या ना हो, लेकिन भगवान तेरी कामना हो, मैं तुझे चाहूं, तुझे छोड़ करके कुछ न चाहूं। इस विधा को जिस दिन हम पाएंगे तो पता चलेगा हम मोक्ष में, और जो जीते जी मोक्ष में है उसी को कहीं वो परम मोक्ष भी उसको प्राप्त होता है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। और समय में जरूर ज्यादा मेरे से हो जाता है, तो मैं उस सबके लिए इस समय क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। समय हमने भी कुछ ज़्यादा लिया था, आपको समय थोड़ा बाद में दिया था, तो उस हिसाब से आपने ठीक ही समय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा भी जी भरता नहीं है अगर केवल थोड़ी देर के लिए आपको सुना जाए, उतनी देर में केवल भूमिका ही बन पाती है। बहुत सुंदर चर्चा आपने आज संध्या के बारे में की, संध्या का अर्थ पुनः सबको बताया कि संध्या केवल शाम का समय नहीं है, संध्या संधि काल की वेला है, जो प्रातः काल भी होती है और सायंकाल भी होती है। और भी अनेक बहुत सारी सुंदर चर्चाएं आपने हमारे मध्य में आज इस विषय से संबंधित की हैं। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर चर्चा को हम सभी के लिए पहुंचाने के लिए। और हमारे श्रोता सभी जो है बहुत रुचि से इस चर्चा को सुनते हैं, और कितना जीवन में उतार पाते हैं वो सभी जानते होंगे अपने आप में। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि हम जो सुने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, संध्या को अपने जीवन में अपनाएं, यज्ञ को अपने जीवन में अपनाएं, तभी ऋषि का जो एक हम सभी के लिए निर्देश है उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए